नमस्कार भाई सभी को। मैं दीपक वशिष्ठ फ्रॉम सोनीपत एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ भाई इस वीडियो में। ठीक है, ये है महाभारत का टॉपिक। और महाभारत का टॉपिक भाई कितना इम्पोर्टेंट है हरियाणा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब आप जानते ही हैं, क्योंकि जो महाभारत है ये अपना भाई एक महाकाव्य है। ठीक है, जिसको इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया है इसको। और एक धार्मिक है, ये जो महाकाव्य बहुत ही धार्मिक है। और एक हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये महाकाव्य है जो। तो इससे क्वेश्चन पूछना बनता है भाई, क्योंकि जो भी ये सब कुछ हुआ था महाभारत का युद्ध, ठीक है भाई, महाभारत हरियाणा में ही हुआ था, ये कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था हरियाणा के में। ठीक है, तो पहला देखो भाई महाभारत का प्रमुख पात्र कौन था भाई। तो सब था प्रमुख पात्र, ना तो अर्जुन ना कर्ण ना कृष्ण भगवान, ये थे भाई शांतनु। क्योंकि जो ये कर्ण अर्जुन और ये दुर्योधन कौरव पांडव थे ना, ये शांतनु की ही पीढ़ी थी, आगे शांतनु की ही जनरेशन थी ये। ठीक है, शांतनु ने ही बसाया था इनको। ठीक है भाई, शांतनु ने गंगा के अलावा किससे शादी की थी भाई? सत्यवती। दो बहू थी भाई शांतनु की। ठीक है, राजा शांतनु की दो दो वाइफ थी, एक तो गंगा, दूसरी सत्यवती। ठीक है भाई, आगे देखो विचित्र वीर्य के कौन पुत्र थे? धृतराष्ट्र और पांडु। ठीक है भाई, धृतराष्ट्र और पांडु। ठीक है भाई, धृतराष्ट्र के तो ये हो गए, कौरव हो गए थे, और पांडव थे वे पांडु के थे। ठीक है भाई, पांडु के पुत्रों को पांडव कहा गया है। धृतराष्ट्र के दुर्योधन एंड ओल। धृतराष्ट्र ने भाई किस तय ब्याह करा था? गांधारी थे। ठीक है, महाभारत में देखा हुआ आख्या पट्टी बांधे रहा करे, आखिर में खोल दिया करे जब दुर्योधन नगन अवस्था में उनके सामने जाने के लिए बोला जाता है ताकि वो उसका वज्र का बना सके उसका शरीर। ठीक है, बट वो कामयाब नहीं हुआ था। पांडु ने किस से शादी की थी? पांडु ने भाई कुंती तक करी थी और माधुरी तक करी थी भाई। ठीक है, कुंती तक, कुंती के पुत्र हुए थे ये। ठीक है, ये कर्ण अर्जुन ये सारे प्लस जो और भी थे बाकी जितने भी थे पांडव। ठीक है, कुंती के थे ये। कौरवों की बहन का क्या नाम था भाई? कौरवों की बहन का नाम दुशाला था भाई। ठीक है, इनमें भाई जो कौरव थे ना, इनमें सब का नाम दू से शुरू हुआ है। दुशासन, दुर्योधन, दुशाला, जो भी दू का मतलब हुआ है नेगेटिव। ठीक है, और सु का मतलब हुआ है पॉजिटिव। ठीक है, दुशासन, सुशासन, दुर्योधन, सुदोधन। ठीक है, इनने अपना नाम में दूत दर रखा था, नेगेटिव नाम टेक रखे ना। नाम तो पॉजिटिव होया करे ना, अच्छा नाम होया करे कुछ जो पॉजिटिव भावना को उत्पन्न करे। ये तो नेगेटिव नाम था इनका, नेगेटिव मीनिंग जनरेट होता है इनके सबके नाम का, जो भी कौरवों वाले थे। ठीक है भाई, धर्मराज की पूजा से कुंती को कौन सा बेटा मिला था भाई? धर्मराज की पूजा हुई थी तो कुंती ने कौन सा बेटा मिल गया था भाई? बताओ बच्चों। इनको मिला था युधिष्ठिर। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है धर्मराज युधिष्ठिर। ठीक है, धर्म का पालन करना इनको। ठीक है, धर्म की रक्षा, सत्य का साथ निभाना इनको। कुंती को सूर्य देव की पूजा से कौन सा बेटा मिला था? सूर्य पुत्र। कौन है भाई सूर्य पुत्र? कर्ण है। ठीक है भाई, और कवच और कुंडल भी इनकी बॉडी पे मिले थे इनको नेचुरली। कुंती को इंद्रदेव की पूजा से कौन सा बेटा मिला था? इंद्रदेव की पूजा से अर्जुन मिला था इनको। कुंती को वायुदेव की पूजा से कौन सा बेटा मिला था? भीम मिला था भाई। ठीक है, शकुनी कौन था भाई? ये तो सबने बेरा है, दोनों का, कौरव और पांडव दोनों का मामा था वो। ठीक है, ये जिनने ये खिलाए थे, गोटी खिलाओ था जो इनने। ठीक है, ये सारा का सारा कराया दे रहा इससे ना था भाई। तो इस मामा ने भाई चाल खेल ली थी इन दोनों भाइयों में युद्ध करवाने खातर। बेरा ने भाई किसा मामा था, बेरा ने कोथड़ी भी देता हुआ ना होता है, ईसा था, नीच था वो भी। अर्जुन के बाण से गंगा निकली, वहाँ एक तीर्थ है। अर्जुन ने जब बाण मारा था ना, जब जो गंगा पुत्र भीष्म थे ना भाई, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन ने उनको बाणों की सुइयां पे लिटा दिया था। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि मेरी एक विनती है, मैं अभी नहीं मरना चाहता, मैं पूरा इस युद्ध का परिणाम देख के मरना चाहता हूँ, इतने में जीना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा अर्जुन को कि भाई पानी पिला दो थोड़ा। तो अर्जुन ने धरती में तीर मारा और पानी की एक धारा बहने लगी। ठीक है, उनसे प्यास बुझाई उन्होंने अपनी। ठीक है, तो वहाँ पे उस तीर्थ स्थल का नाम है बाणगंगा तीर्थ है उस स्थान का नाम। ठीक है भाई, बाणगंगा, जहाँ पे बाण मार के गंगा निकाल दी गई थी। तो आगे देखो, महाभारत का सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? वो है 18वां है। ठीक है भाई, पांडवों की राजधानी क्या थी भाई? पांडवों की थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली को बोलते हैं इंद्रप्रस्थ। कौरवों की थी हस्तिनापुर। ये मैं
बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है भाई। कौरवों की थी हस्तिनापुर, हस्तिनापुर मेरठ है, ठीक है भाई। और इंद्रप्रस्थ दिल्ली है। तो मेरठ के गैंगस्टर थे भाई, ये कौरव थे जो मेरठ के गैंगस्टर थे। अब द्रौपदी को क्या कहा जाता है? द्रौपदी को पांचाली कहा जाता है भाई, ठीक है भाई। द्रौपदी को पांचाली कहा जाता है। पांचाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाँच पाँच शादी की थी इन्होंने, ठीक है। पाँच पाँच वर थे इनके, पाँच पाँच हस्बैंड थे। इसको इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। एक लेडी जो मल्टीपल मैरिज करे, एक से ज़्यादा मैरिज करें, तो उसको बोलते हैं पोली एंड्री, ठीक है भाई। और अगर एक मेल, एक आदमी ज़्यादा वाइफ रखे, ज़्यादा शादियाँ करें, तो उसे बोलते हैं पोलीगैमी, ठीक है भाई। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है ये आपसे। तो देखो अब सवाल आता है कि पांच पांच शादियाँ क्यों करी उन्होंने? तो देखो उनकी ना एक चाहत थी, द्रौपदी जी की एक चाहत थी कि मुझे जो हस्बैंड मिले उस सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो भाई। पहली ख्वाहिश तो थी सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो विश्व में, ठीक है, वो है अर्जुन। दूसरी कि सबसे शक्तिशाली हो शारीरिक रूप से, ठीक है, वो थे भीम। तीसरी सबसे खूबसूरत हो, हैंडसम हो, वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम, वो थे नकुल, ठीक है भाई। और दो ख्वाहिश और थी उनकी, वो मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रही हैं, ठीक है। दो ख्वाहिश और भी थी। तो उन्होंने भगवान से मांगा था ये। तो भगवान ने कहा कि देखो कि एक ही इंसान में तो सारे गुण नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी धरती पे सर्वगुण संपन्न नहीं है, ठीक है। तो एक इंसान में तो ये सभी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती। तो इसीलिए आपकी इच्छा ज़रूर पूरी की जाएगी। आपको ये सभी क्वालिटीज़ वाले हस्बैंड ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, बट अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी है मित्र, एक पेड़ पे सभी प्रकार के फल और फूल नहीं लगते, ठीक है। एक पेड़ पे एक ही टाइप का फल लगता है। आम के पेड़ पे आम ही लगेगा, नाशपाती बबू गोसा नहीं लगेगा वहाँ पे, ठीक है भाई। तो नो वन इज़ परफेक्ट, नो बॉडी इज़ परफेक्ट एंड आई एम नो बॉडी, ठीक है भाई। ये अलग युग था, आज के टाइम में कलयुग है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि भाई किसी को चाहिए सभी गुणों वाला तो पाँच पाँच से कर लो, ये यहाँ पे आज के टाइम पे तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा थोड़ा, और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा सिचुएशन पे। तो आगे देखो, भगवान शिव व पार्वती की पूजा थे, कौन सा शस्त्र मिला था भाई, ठीक है, कौन सा शस्त्र मिला था? तो वो था पाशुपात्र, ठीक है भाई, पाशुपात्र। पांडवों में ऐसा कौन था जो स्वर्ग जिंदा पहुंचा? युधिष्ठिर था भाई, क्योंकि सच बोला करता, सच का साथ दिया करता है वो। परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई थी? परीक्षित कौन था भाई? अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र था वो था परीक्षित। तो सांप के काटने से हुई थी भाई, ठीक है। सर्पदमन का नया नाम क्या है? सर्पदमन सफ़ीदों को कहा जाता था भाई पुराने टाइम में, सर्पदमन। वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे सांपों की मृत्यु की गई थी वहाँ पे, ठीक है, हत्या की गई थी। सर्पदमन यज्ञ किसने करवाया था? जन्मजय में करवाया था, राजा जन्मजय ने, ठीक है भाई। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता, ठीक है, जय संहिता नाम है। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? ये तो सबको पता है भाई, कुरुक्षेत्र में हुआ था। और यहाँ पे सोनीपत वालों का पेपर भी आया है, तो वो भी एक टाइप से युद्ध करने ही जाएंगे, सोनीपत वाले कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक चला था भाई, ठीक है। महाभारत किस वर्ग में आता है भाई? स्मृति वर्ग में आता है ये, ठीक है। तो महाभारत के जो अध्याय हैं, जो पाठ हैं, उनको पर्व कहते हैं भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन, महाभारत के पर्वों की संख्या कितनी है भाई? 18 पर्व हैं, ठीक है भाई, 18 पर्व हैं महाभारत में। और 18 दिन तक ही युद्ध चला था। महाभारत के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? संजय ने, ना, वो बोल बोल कर टेलीकास्ट कर रहा था सारा, और उसने दिखा था संजय ने, उसने के नाम है धृतराष्ट्र ने सबके में दिखा था। महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण क्या था भाई? द्रौपदी के केश, ठीक है भाई। यहाँ भी युद्ध का कारण नारी है, और महाभारत रामायण में भी युद्ध का कारण एक नारी ही थी, ठीक है भाई। बट गलत नहीं थी नारी, नारियों पे अत्याचार होता था उस टाइम पे, अत्याचार होता आया है, ठीक है, उसी टाइम से होता आ रहा है। और आजकल पुरुषों पे ज़्यादा हो रहा है, खैर बात करें तो, कि दुशासन ने इनके केस पकड़े थे और वस्त्रहरण किया था भरी सभा में, और धर्म की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आया। सदैव वासुदेव को अपना रूप लेना पड़ा था। भरी सभा में अपमान किया गया था इनका,
तो इसी वजह से जो भीम थे उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि दुशासन की छाती चीर के उनका लहू पिएंगे, और युद्ध में उन्होंने यह सत्य भी कर दिया, इस वारदात को अंजाम भी दे दिया, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा भी किया उन्होंने। महाभारत के रचयिता कौन है भाई? ये हैं वेद व्यास जी हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। उसके पिता कौन थे भाई? पाराशर ऋषि, ठीक है भाई, पाराशर, ठीक है, ऋषि थे ये एक। महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया था भाई? लिखी किसने थी? या गणेश ने लिखी थी भाई, ठीक है, एक दंत से क्या करें, ठीक है, श्री गणेश जी ने लिखी थी, ठीक है भाई। महाभारत की कितनी अश्रोहिणी सेना समाप्त हुई थी? ठीक है भाई, कितनी अश्वहिणी सेना समाप्त हुई थी? 18, ठीक है भाई। महाभारत में कृष्ण की सेना किसकी ओर से लड़ी थी? ठीक है, तो कौरवों की ओर से लड़ी थी भाई, ठीक है। कृष्ण की सेना की बात कर रहे हैं, कृष्ण की बात नहीं कर रहे भाई यहाँ पे, ठीक है। महाभारत में कौरव तथा पांडव सेनाओं का सम्मिलित संख्या बल कितने अक्षयहिणी था? 18 था भाई, ठीक है, 18 अक्षयहिणी। महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहा गया है? युधिष्ठिर को। धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी, सबसे बड़े थे ये, ठीक है। महाभारत में युधिष्ठिर के अतिरिक्त किस और राजा ने जुए में राजपाट हारने का वर्णन है? ठीक है भाई, राजा नल, ठीक है भाई, राजा नल भी हार गए थे, युधिष्ठिर के अलावा राजा नल भी हारे थे, ठीक है। महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में है? वन पर्व में है भाई, ठीक है, वो वनवास वगैरह से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी वनवास पे गए थे। रामायण में राम और लक्ष्मण जी भी गए थे। महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? श्लोक कितने हैं भाई? 1 लाख श्लोक है महाभारत में। कितने हैं? 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत में सुषेण किसका पुत्र था भाई? कर्ण का पुत्र था भाई, कर्ण का भी छोरा था भाई, ठीक है, सुषेण, याद रखिए, ठीक है। महाभारत युद्ध का सेनापतित्व किसने किया? मतलब लीडरशिप कौन किसने की थी महाभारत के युद्ध की? ठीक है, शल्य ने और अश्वत्थामा ने, ठीक है भाई, सेनापति तब किया था इन्होंने, ठीक है। अश्वत्थामा, ये वही अश्वत्थामा है जिनके माथे पे एक मणि थी, ठीक है, और ये अमर हैं भाई। ऐसा बताया जाता है कि आज भी अमर हैं। श्री कृष्ण ने इनको श्राप दिया था, इनके माथे से वो जो नेचुरल मणि इनके माथे पे थी, बाई बर्थ थी जो, उनको उतार दिया था उस मणि से, ठीक है, वहाँ से निकाल दिया था उस मणि को। ये कहा था अश्वत्थामा को कि ये मणि मुझे दो, तो फिर इन्होंने अपने माथे से निकाल के श्री कृष्ण जी को यह मणि भेंट कर दी, दे दी इनको, ठीक है। तो श्री कृष्ण ने इनको शाप दिया कि जो ये तुम्हारा घाव है ना, माथे का घाव है, ये कभी नहीं भरेगा, ठीक है, इसमें हमेशा दर्द होता रहेगा, कभी घाव ये नहीं भरेगा, ये हमेशा हरा रहेगा ये घाव, ठीक है। और तुम ऐसे ही जब तक समय का अंत नहीं होता इस धरती पे, तुम ऐसे ही भटकते रहोगे, कभी तुम्हारी मौत नहीं होगी। तो इनको वरदान तो नहीं, अभिशाप कह सकते हैं, तो ये अभिशाप प्राप्त है, ठीक है। तो यूट्यूब पर भैया ऐसी वीडियो भी मिल जाएंगी जिसमें ऐसा बताया होगा कि अश्वत्थामा को हमने देखा एक मंदिर में, कोई ऋषि बता रहे हैं कि एक लंबा सा आदमी था, काफ़ी मतलब 8 फुट का, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो महाभारत काल का अश्वत्थामा है। तो ऐसे काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे देखी गई हैं वो, ठीक है, बट कितनी झूठ है कितनी सच्चाई है वो तो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो हनुमान जी और अश्वत्थामा ये दोनों अमर हैं, आज भी धरती पे इनका वास है। तो आगे देखो, अभिज्ञान शकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया है भाई? ढूंढू तीर्थ का वर्णन किया है अभिज्ञान शकुंतलम में। तो ढूंढू तीर्थ वो तीर्थ था भाई जहाँ पे दुर्योधन छुप के बैठा था, उसको ढूंढ के निकाला गया था। आदि बदरी नामक पौराणिक गांव किस जिले में है भाई? यमुनानगर में आदि बदरी। जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? ये है भाई ढूंढू तीर्थ है, ठीक है। महाभारत की लड़ाई जहाँ से ढूंढा गया था इनको, महाभारत की लड़ाई के शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था? गीता का दिया था भाई, तो अर्जुन को दिया था, उसमें सारा चीज़ बता रखी है, क्या ठीक है क्या गलत है। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? हनुमान की जन्म भूमि है भाई केथल, ठीक है। केथल को कहते हैं कपि स्थल, और कपि का मतलब होता है बंदर, और हनुमान जी थे ये भी बंदर जाति से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए कपि स्थल इज इक्वल टू केथल, क्योंकि कपि का मतलब बंदर। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है भाई? कर्म, कर्म करते रहो, ठीक है।
महाभारत काल में सदियों पहले कुरु वंश के आर्य काल को निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया था? कृषि युग के साथ। ठीक है भाई, कृषि युग। तो आगे देखो, वेदों की कुल संख्या कितनी है भाई? वेद कितने हैं? 4 हैं। सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो वो युद्ध लड़ा गया था ना, उसको बता रहे हैं कि महाभारत से भी पहले लड़ा गया था वो युद्ध है जो। किदवंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया? जींद में है भाई। जयंती देवी मंदिर कहाँ पे है भाई? जींद में। क्योंकि जींद का जो पुराना नाम था ना वो था भाई जयंतीपुरम। ठीक है भाई, जयंतीपुरम। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान में संबंधित माना जाता है वो कौन सा है भाई? कहाँ पे है वो? ठीक है, बरगद का पेड़ है वो। ठीक है, बरगद के पेड़ के नीचे गीता का ज्ञान दिया था, ज्योतिसर में। ठीक है, ज्योतिसर नाम की जगह में, ज्योतिसर तालाब के पास। ठीक है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था? 18 तक, पहले ही बता दिया। प्राचीन काल बरगद के पेड़ के नीचे गीता ज्ञान दिया गया वह स्थान है भाई ज्योतिसर में। ठीक है, अभी बताया मैंने आपको। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जाल में किस जगह पे फंसे थे? ये फंसे थे भाई अमीन में। ठीक है, अमीन, ये कुरुक्षेत्र में है ये जगह। ठीक है, चक्रव्यूह में फंस गए थे और इनको फिर चाल खेल के मारा गया था। कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया था, इनको रास्ता तो मालूम था चक्रव्यूह में जाने का, बट ये निकल नहीं पाए, इनको निकलने का रास्ता मालूम नहीं था वही चक्रव्यूह के। ठीक है, तो वहाँ पे इनको अकेले, एक वीर योद्धा थे भाई, इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया था, अकेले ही चले गए थे, अकेले ही सामना किया था इन्होंने, तो धोखे से इनको, छल कपट से मार दिया गया इनको। ठीक है भाई, और वो जगह थी अमीन जगह पे। ठीक है, अमीन, अमीन नाम की जगह है वो। नरकतरी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है भाई? नरकतरी है सरस्वती नदी के किनारे है भाई। ठीक है, तो चलो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो महाभारत से इतना ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।